प्रणाम साथियों, मैं अभिषेक तिवारी हूं और आज मुद्दे की बात में हम चर्चा करने वाले हैं धर्मांतरण जैसे बेहद संवेदनशील मुद्दे की, जो मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में पिछले 10 सालों से एक स्कूल संचालित हो रहा था, गंगा जमुना हायर सेकेंडरी के नाम से। जब स्कूल परिणामों को लेकर एक पोस्टर बाहर आया, उसमें कुछ हिंदू लड़कियों को हिजाब की तरह दिखने वाला एक कपड़ा लपेटा गया था। मीडिया में आने के बाद जब इस मामले ने तूल पकड़ा, तब इसकी जांच हुई और जांच में जो तथ्य निकलकर सामने आए हैं वह चौंकाने वाले हैं। गंगा जमुना हायर सेकेंडरी में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 1200 से अधिक है, जिसमें छात्राओं को हिजाब की तरह दिखने वाले कपड़े का ड्रेस कोड दिया गया है और उन्हें वह पहनने के लिए मजबूर किया जाता है। बीते दिनों जब मीडिया रिपोर्ट्स में यह बात सामने आई, तब इसकी बारीकी से जांच की गई। जब राज्य बाल आयोग की टीम स्कूल दौरे पर निरीक्षण पर गई, तब कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं कि स्कूल की जो प्रिंसिपल हैं या उनके अतिरिक्त भी कुछ शिक्षक हैं, वो धर्मांतरित होकर ही इस्लाम में कन्वर्ट हुए हैं। मतलब पहले उनकी जाति अलग थी, स्कूल में आने के बाद उन्होंने धर्मांतरण किया। अब बहरहाल ये किसी का भी व्यक्तिगत मामला हो सकता है। यहाँ मुद्दे की बात यह है कि इस स्कूल में संचालित गतिविधियां धर्मांतरण को बढ़ावा देने वाली थी। यहाँ जो प्रार्थनाएं कराई जाती थी वह इस्लामिक प्रार्थनाएं होती थी। छात्राओं को हिजाब की तरह दिखने वाला कपड़ा या हिजाब पहनने के लिए ही मजबूर किया जाता था। और इस मामले की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि धर्मांतरण की यह कोशिश ना तो किसी आदिवासी बहुल क्षेत्र में हो रही थी, ना किसी सीमांत जिले में हो रही थी, और ना ही इसमें किसी भी प्रकार का लोभ या लालच दिया जा रहा था। यह कोशिश मध्य प्रदेश के मध्य में स्थित दमोह जिले में हो रही थी। दमोह लोकसभा सीट से प्रहलाद पटेल भारत सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। पास के सटे हुए सागर जिले से 3 बड़े कैबिनेट मंत्री आते हैं। इसके बावजूद इस मामले में प्रशासनिक लापरवाहियां देखी गई हैं। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में स्कूली छात्राओं को हिजाब पहनाने का मामला दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। जैसे जैसे इस मामले की परतें खुलती जा रही हैं, तो कई तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं। राज्य बाल आयोग की प्रारंभिक जांच और खबरों से यही मालूम पड़ता है कि पिछले 10 सालों से मध्य प्रदेश के बीचों बीच दमोह जिले में संचालित इस विद्यालय में जो भी गतिविधियां संचालित की जाती थी, चाहे वह छात्राओं को हिजाब पहनकर विद्यालय आने के लिए बाध्य करने की हो या फिर स्कूल में इस्लामिक प्रार्थनाएं कराए जाने की, इनकी कोशिश बच्चों के अवचेतन और बाल मन में धर्मांतरण को बढ़ावा देने की ही मानी जाएगी। इसके अतिरिक्त स्कूल के स्टाफ में प्रिंसिपल सहित कुछ अन्य शिक्षकों ने भी धर्मांतरित होना स्वीकार किया है और स्कूल प्रबंधन द्वारा इसे प्रोत्साहित भी किया जाता था। हैरानी की बात यह है कि यह मामला धर्मांतरण के आमतौर पर देखे जाने वाले अन्य मामलों से अलग है, क्योंकि यहाँ ना तो आदिवासी या दूर दराज के क्षेत्रों में जाकर आर्थिक प्रलोभन दिया जा रहा था और ना ही यह कोशिश आर्थिक रूप से कमजोर तबके में हो रही थी। यहाँ शिक्षा को माध्यम बनाकर बच्चों के बाल मन को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही थी, और वो भी मध्य प्रदेश के बीचों बीच दमोह जिले में, जहां प्रशासनिक एवं राजनीतिक गतिविधियों की प्रचुरता होती है। दमोह लोकसभा से केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल सांसद हैं, तो सीमा से सटे सागर जिले से राज्य के 3 प्रमुख कैबिनेट मंत्री हैं, जिनमें से राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के पास दमोह जिले का प्रभार भी है। फिर भी इस मामले में प्रशासनिक उदासीनता सामने आई है। मामले के तूल पकड़ने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पूरे मामले की बारीकी से जांच और दोषियों पर कार्रवाई की बात कह रहे हैं, लेकिन जरूरत सिर्फ एक विद्यालय की नहीं लगती, वरन पूरे प्रदेश में शिक्षा संस्थानों में इस प्रकार की गतिविधियों पर नजर रखने और बारीक निरीक्षण की लगती है, जिससे बच्चों के बाल मन को इस प्रकार की विसंगतियों से बचाया जा सके। मुझे पता चला दमोह के एक स्कूल में बेटियों को सर पे कुछ बांध के आओ, ये नियम बना दिया। मैं सावधान करना चाहता हूं, मध्य प्रदेश की धरती पर ऐसी हरकतें नहीं चलेगी, या किसी बेटी को सर पे बांध के आओ स्कार्फ या कोई और चीज इसके लिए मजबूर करेगा, तो वैसा स्कूल मध्य प्रदेश में चल नहीं पाएगा। तो दोस्तों, इस मसले के तूल पकड़ने के बाद खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा इस मामले में बेहद संवेदनशील हैं। इस पूरे प्रकरण की बारीकी से जांच की जा रही है, लेकिन देखने वाली और जांचने वाली बात यह है कि क्या यह मध्य प्रदेश के सिर्फ एक स्कूल
का मामला है या इस तरह की गतिविधियां अन्य क्षेत्रों में भी संचालित हो रही हैं। सरकार को पूरे प्रदेश में इसकी जांच करानी चाहिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय गौर।